हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष मालव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की एजुकेशन 4.0 में। डियर स्टूडेंट्स, अपन ने पिछले वीडियो में पर्सनालिटी 10.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक क्वेश्चनों को सोल्व कर लिया था। रिवीजन की इस क्लास में अपन इससे आगे के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। अपन लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 5। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। दोस्तों, एक वृत्त दिया गया है और बोला गया है कि एक स्पर्श रेखा है। इस स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींचा गया जो लंब होता है वो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। ठीक है दोस्तों, अपन ने क्या किया, यहाँ पर मैंने बनाया आपके ओ केंद्र वाला एक वृत्त बना दिया। अब इसमें क्या है कि कोई एक स्पर्श रेखा है। देखिए, मैं स्पर्श रेखा ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर। देखिए दोस्तों, ये मैंने एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर ली जिसका नाम मैंने यहाँ पर दे दिया ए और बी। ठीक है, ये स्पर्श रेखा मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर ली और जो कि इस बिंदु पर पी बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती है। जहाँ पर ये स्पर्श करती है उसको बोला जाता है स्पर्श बिंदु। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि स्पर्श बिंदु से क्या बोला गया है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब। देखिए, स्पर्श बिंदु कौन सा है, ये वाला। स्पर्श बिंदु से इस स्पर्श रेखा पर खींचा गया, भाई ये स्पर्श रेखा है ए बी। इस स्पर्श रेखा पर पी बिंदु से खींचा गया जो लंब होता है, यानी कि जो 90 डिग्री कोण बनाते हुए जो लंब खींचते हैं अपन, ये क्या होता है, इस केंद्र, यहाँ पर कहीं ना कहीं केंद्र आएगा ओ, इस केंद्र से होकर गुजरता है। ये अपन को सिद्ध करना है। मतलब कि इस पी बिंदु से मैंने लंब खींचा इस प्रकार। ठीक है, माना कि ये लंब जो है, यहाँ पर नाम डाल दिया मैंने क्यू, यानी कि पी क्यू क्या खींचा मैंने, लंब खींचा। किस पर खींचा, इस स्पर्श रेखा पर। तो देखिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले तो दिया है ओ केंद्र वाला वृत्त जिसकी स्पर्श रेखा ए बी है, जो वृत्त को, ध्यान देना, वृत्त को किस बिंदु पर, पी बिंदु पर स्पर्श करती है। जो वृत्त को पी बिंदु पर स्पर्श करती है। अब देखिए दिया क्या गया है, अब क्या किया मैंने, इस पी से ए बी पर क्या खींच दिया, लंब खींचा, एवं पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी, यानी कि पी क्यू जो है लंब खींचा किस पर, ए बी पर। पी क्यू लंब खींचा ए बी पर। ठीक है, अब अपन को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ये जो लंब है पी क्यू ओ केंद्र से होकर गुजरता है। लंब पी क्यू, लंब पी क्यू वृत्त के केंद्र से गुजरता है। ठीक है, यहाँ पर जो ये ओ है, ये यहाँ पर इस ओ को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इधर की तरफ, यानी कि इस जगह पर ओ है ये। ठीक है, और पी क्यू इस पर लंब है। तो अब क्या करेंगे अपन, उपपत्ति। अब देखिए, अपन जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। तो चूंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, मतलब कि स्पर्श जो रेखा होती है वो त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। और साथ में दिया गया है कि एवं पी क्यू किस पर लंब है, ए बी पर। तो ध्यान देना, ये जो ए बी है ये स्पर्श रेखा है और ये जो पी क्यू है इस पर लंब है। तो देखिए यहाँ पर अपन जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती, तो ये जब लंब है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ओ पॉइंट भी तो इसी पी क्यू पर समाहित है, यानी कि पी क्यू पर ही ओ पॉइंट आ रहा है आपका। अतः क्या हो जाएगा कि पी क्यू में ओ बिंदु समाहित होगा। अतः पी क्यू रेखा पर
ओ बिंदु समाहित होगा, यानी कि ये जो ओ बिंदु है इस पी क्यू पर कहीं ना कहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लंब जो पी क्यू जो खींचा है आपने, ये जो लंब खींचा है पी क्यू, ये किससे होकर गुजरता है? वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, क्योंकि त्रिज्या केंद्र से तो निकलती है। अतः लंब पी क्यू वृत्त के केंद्र से गुजरता है। हेंस प्रूव्ड। यही अपन को क्या करना था? सिद्ध करना था। इसके बाद अपने क्वेश्चन नंबर आता है 6 और 7। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आप इजीली कर सकते हो। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन करवा रखे हैं, उनका यूज करते हुए आपको क्वेश्चन 6 और 7 आपको करना है। चलिए, इसका क्वेश्चन नंबर आपके आता है 8। क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। देखिए, इसकी आकृति दे रखी है 10.12। तो 10.12 में देखिए ऊपर की तरफ ये क्वेश्चन में दिया गया है आकृति। तो सिद्ध क्या करना है? AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। अपन को यह सिद्ध करना है। तो देखिए, इस आकृति को मैं यहाँ पर बना लेता हूँ पहले तो। देखिए दोस्तों, एक वृत्त के परिगत, यानी कि एक वृत्त है, परिगत का मतलब होता है बाहर की ओर। बाहर की ओर एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, ABC और D। ये आपके चतुर्भुज खींचा गया है किसके बाहर? वृत्त के बाहर, यानी कि वृत्त के परिगत। सबसे पहले तो अपन लिख लेते हैं, दिया है O केंद्र वाला एक वृत्त जिसमें ABCD परिगत वृत्त हैं। ठीक है, अब अपन को सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि AB प्लस CD, देखिए ये AB और CD ये आमने सामने की जो भुजा है इनका योग होगा बराबर में, यानी कि ये जो आमने सामने की भुजाएं हैं इनका योग बराबर होता है। ये आपको सिद्ध करना है। तो बराबर AD प्लस BC, AD प्लस BC, ये आपको सिद्ध करना है। अब आती है आपकी उपपत्ति। उपपत्ति देखिए दोस्तों, ये जो A, B और C और D ये क्या है? देखा जाए तो वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी? देखिए, इस A बिंदु से एक स्पर्श रेखा ये रही यहाँ से यहाँ तक, और इस A से ही इधर की तरफ रही। सेम ऐसे कैसे B पॉइंट जो है वृत्त के बाहर स्थित है, यहाँ से इधर की तरफ ये और ये वाली। इस प्रकार ये स्पर्श रेखाएं आपके हैं। अब इसमें क्या करना है अपन को कि जो बाहर की तरफ जो बिंदु है, तो कोई भी वृत्त है उस वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई जो स्पर्श रेखाएं होती है वो क्या होती है? लंबाई में बराबर होती है। अपन ने पर में पढ़ी थी। इसका मतलब क्या हुआ कि AP किसके बराबर? AS के। इसी प्रकार BP किसके बराबर? BQ के। और ये दोनों बराबर, ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे आपके। यानी कि जो बाहर स्थित किसी बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींच जाती है तो स्पर्श रेखाएं क्या होती है? लंबाई में बराबर होती है। तो देखिए, चूंकि वृत्त के बाहर, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में क्या होती है? बराबर होती है। ये अपन जानते हैं, पर में पढ़ा था कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में क्या होती है? आपके बराबर होती है। इसका मतलब क्या होगा कि AP किसके बराबर होगा? AS के। अगर ये बिंदु बाहरी बिंदु A माना जाए तो AP बराबर AS होगा। अतः AP किसके बराबर होगा? AS के। इसको डाल देना आप समीकरण नंबर 1। अब देखिए, इस बिंदु को बाहरी बिंदु माना जाए तो देखिए BP बराबर किसके होगा? BQ के। इसको डाल दिया समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार C बिंदु बाहरी बिंदु लिया जाए तो CQ क्या होगा? CQ बराबर होगा किसके? CR के। किसके? CR के। और इसी प्रकार ये जो DR है, DR बराबर होगा किसके? DS के। किसके होगा? DS के। समीकरण नंबर 4 डाल दिया अपन। इसका मतलब कुल मिला के क्या हुआ कि वृत्त के बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाएं क्या होती है? लंबाई में बराबर होती है। अब क्या करना है आपको
कि इन सभी समीकरणों को क्या कर देना, जोड़ देना। अब देखिए समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर इनको कैसे जोड़ते हैं अपन, AP प्लस BP, AP प्लस BP, इधर वाली अलग से जुड़ेंगी और इधर वाली बराबर के उधर की तरफ जुड़ेंगी। तो देखिए यहाँ पर अपन को इधर की तरफ AP प्लस BP तो आ गया अपने पास, लेकिन CD भी लाना है। CD किस किस से मिलकर बनी रही है, CD मिलकर बन रही है आपकी CR और DR से। तो देखिए CR DR तो ये रहा, लेकिन CR इस तरफ लाना है अपन को, तब जाके ये CR DR मिलेंगे। तो CR प्लस DR बराबर, अब देखिए इधर की तरफ ये वाले जुड़ेंगे, कौन कौन से, AS प्लस BQ तो जुड़ेंगे, लेकिन CR इधर ले लेता है तो इधर की तरफ क्या आएगा, CQ प्लस क्या आ जाएगा, DS। ठीक है, अब देखिए AP प्लस BP, देखिए AP प्लस BP इस चित्र में देखिए तो क्या बनेगा, AB बनेगा, और साथ में CR प्लस DR, देखिए इसमें CR और DR दोनों मिलकर क्या बना रहे आपके, CD बना रहे कि नहीं बना रहे, क्या बनेगा, CD, तो प्लस ये दोनों मिलकर CD बनेगा बराबर। अब देखिए यहाँ पर AD लाना था तो ये लाना था AD, यहाँ से देखिए इधर, तो AD का मतलब AS प्लस DS, तो देखिए AS और DS ये रहा, दोनों जुड़कर क्या बनेगा आपके AD बनेगा कि नहीं बनेगा, AD प्लस BC लाना था अपन को, क्या लाना था, BC, तो देखिए BC किस किस से, BQ और CQ से, तो देखिए BQ और CQ दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं आपके, क्या बन जाएंगे, BC बन जाएंगे। यही अपन को क्या करना था, सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। दोस्तों इसके बाद लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12वां, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, इस वृत्त के परिगत एक त्रिभुज दिया गया है ABC। ये चित्र में देख सकते हैं 10.14 में रेखाखंड BD और DC जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है की लंबाइयाँ क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो भुजाएं AC और AB ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ चित्र। देखिए दोस्तों इस प्रकार एक चित्र दिया गया है, डायग्राम, ABC त्रिभुज है, बाहर की ओर परिगत, वृत्त के परिगत, और O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें CD 6 सेंटीमीटर और BD कितनी दे रखी, 8 सेंटीमीटर दे रखी। तो देखिए दिया है चित्रानुसार CD बराबर 6 सेंटीमीटर और BD बराबर कितना, 8 सेंटीमीटर दिया गया है, और साथ में ही जो त्रिज्या है, त्रिज्या OD बराबर कितना, 4 सेंटीमीटर दिया गया है। अपन को AC और AB ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे अपन, इसको सोल्व करेंगे अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल जो एरिया होता है उसके अकॉर्डिंग अपन इसको सोल्व करेंगे। देखिए दोस्तों इसमें एक तो हीरोन का सूत्र काम आएगा, हीरोन के सूत्र से अपन क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। हीरोन का सूत्र अपन यहाँ पर देखेंगे, और एक करेंगे अपन दूसरा सूत्र त्रिभुज का जिसमें लंब होता है, शीर्ष लंब होता है, तो उसका सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब या ऊंचाई, ये एक सूत्र होता है। इसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और इसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, AB और AC का मान ज्ञात करेंगे। देखिए दोस्तों इसमें क्या करता हूं मैं, ABCD तक दिया हुआ है, D के बाद मैंने इसको डाल दिया यहाँ पर E, और इसको डाल दिया मैंने F पॉइंट, ये जहाँ पर स्पर्श कर रहे हैं। अब अपन जानते हैं कि स्पर्श रेखा ही है, ये बाहरी बिंदु है ABC, बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती है, बराबर होती है। तो ये जब 6 सेंटीमीटर है, देखो ध्यान देना यहाँ पर, ये जब 6 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी, 6 सेंटीमीटर होगी, CE कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। और ये जब 8 सेंटीमीटर है तो इधर की भी क्या बनेगी आपके, BF क्या बन जाएगा, 8 सेंटीमीटर बन जाएगी।
तो इधर होगी आपके 8 सेंटीमीटर। ए पॉइंट से अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं माना कि ए कितनी है, x सेंटीमीटर है, तो इधर भी क्या बनेगी, x सेंटीमीटर। क्यों बनेगी, क्योंकि ये भी क्या है, स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती है। तो देखिए चूंकि वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी डी बराबर सी, क्या होगा, सी डी, अतः सी डी बराबर सी ई बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। और साथ में बी डी बराबर बी एफ, बी डी बराबर बी एफ बराबर कितना, 8 सेंटीमीटर। और अपन क्या करते हैं, माना ए ई बराबर ए एफ, ए ई बराबर क्या होगा, ए एफ बराबर क्या मान लिया अपन ने, x सेंटीमीटर मान लिया। अब देखिए इसमें क्या करता हूं मैं, यहां से सी को ओ से मिला देता हूं। सी को क्या किया मैंने, सी को ओ से मिलाया, इसी प्रकार बी को ओ से मिलाया, और सेम ऐसे ही ए को भी किससे मिला दूंगा, ओ से मिला दूंगा। ठीक है, और साथ में ध्यान देना यहाँ पर इस ओ ई को भी मिला दूंगा। किसको मिलाऊंगा, ओ ई, ये जो ओ ई है इसको भी मिला दिया मैंने। ठीक है, और इधर एफ ओ यानी कि ओ एफ को भी मिला देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार मैंने यहाँ पर मिला दिया। इसका मतलब ये जो ओ डी और ओ एफ और ओ ई जो है ये क्या है, लंब है कि नहीं है, यानी कि त्रिज्या है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगी, आपके लंब हो जाएंगी। चूंकि त्रिज्याएं स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, ओडी लंब होगा किस पर, बीसी पर, ओ ई लंब होगा किस पर, आपके एसी पर, और ओ एफ लंब होगा किस पर, ए बी पर। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे अपन, देखिए कौन कौन से त्रिभुज हैं आपके, एक तो है आपके ए ओ बी, देखिए चित्र में ये वाला ए ओ बी, एक है बी ओ सी और एक है ए ओ सी, 3 त्रिभुज हैं इसमें। तो तीनों त्रिभुजों का अपन क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे किस वाले सूत्र से, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई वाले, जो कि ऊंचाई कौन सी है, ये वाली है कि नहीं, इसमें ये वाली शीर्ष लंब है। तो अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं ओ सी बी, तो इसमें शीर्ष लंब है कौन सा, ये वाला डी, ओ डी 4 सेंटीमीटर, और आधार कौन सा, 6 और 8 आधार है, तो जुड़ जाएंगे टोटल। तो 8 से कितने हो जाएंगे, 14। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई मतलब ओ डी। इस वाले सूत्र का यूज करते हैं अपन क्या करेंगे, इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए किस प्रकार अपन सोल्व करते हैं। सबसे पहले लेते हैं अपन बीओसी, त्रिभुज बीओसी का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज बीओसी बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार, आधार क्या है बीसी, गुणा ऊंचाई या शीर्ष लंब, तो ओडी। ठीक है, बराबर 1/2 गुणा आधार बीसी, बीसी क्या बनेगा आपके, टोटल बीसी ये वाला बनेगा 6 और 8। ठीक है, तो 6 + 8 14, और गुणा ओडी शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर। तो देखिए 2 से कटेगा, 2 2 4, और 8 से 14, 14 गुणी 2 कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके क्षेत्रफल हो जाएगा। इसके बाद मैं क्षेत्रफल निकालता हूं कौन सा वाला, ए ओ बी वाला, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। इसको आप समीकरण नंबर 1 डाल देना, तो वही फॉर्मूला 1/2। अब इसमें आधार कौन सा बनेगा, ए बी बनेगा पूरा का पूरा, ये वाला ए बी। ठीक है, तो 1/2 गुणा ए बी गुणा शीर्ष लंब या ऊंचाई जो है इसमें कौन सी बनेगी, ओ एफ बनेगी। क्या बनेगी, ओ एफ बराबर 1/2 गुणा ए बी। देखिए इसमें ए बी कितना है, x + 8 दोनों मिलकर बनेंगी, क्योंकि बी एफ तक 8 सेंटीमीटर है और इधर x मानी थी अपन ने, तो टोटल कितनी बन जाएगी आपके x + 8।
तो x+8 गुणा 4, 2 दूवे 4 और 2 अंदर गुणा होगा तो 2x + 2 × 16 समीकरण नंबर 2। इसको आप डाल सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसके बाद अपन क्षेत्रफल लेंगे कौन सा, AOC वाला। त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल बराबर 1/2, वही सूत्र लगेगा आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार बनेगा इसमें कौन सा, AC। तो AC x+6 क्या बनेगा, x+6 गुणा ऊंचाई वही 4 सेंटीमीटर, क्योंकि सभी जगह त्रिज्या तो बराबर ही रहेंगी 4 सेंटीमीटर। तो ये कटेगा कितनी बार, 2 बार। तो 2x + 6 दुए कितने हो जाएंगे, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। समीकरण नंबर आपके हो गई ये तीसरी। अब देखिए अपन ने क्या किया, शीर्ष लंब के आधार पर तीनों त्रिभुज यानी कि एक त्रिभुज को 3 भागों में बांटकर उसका क्षेत्रफल निकाल लिया। अब क्या करते हैं अपन, ये जो संपूर्ण त्रिभुज है, इस संपूर्ण त्रिभुज का क्या करते हैं, हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन के सूत्र में √S, S - A, S - B, S - C आता है, जहां ABC इसकी त्रिभुज की भुजाएं होती है और S जो होता है इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। तो अर्ध परिमाप होता क्या है, सभी भुजाओं के योग में 2 का भाग लगा देते हैं तो अर्ध परिमाप निकल जाता है। अब त्रिभुज का कौन सा त्रिभुज, ये पूरा का पूरा है ABC, त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप। देखिए S बराबर A + B + C यानी कि तीनों भुजाओं का योग बटा कितना, 2। तो तीनों भुजाएं तो 8 × 6 = 14, ये तो एक तो है 14 और एक है x+8। देखिए बराबर यहां पर लिख देता हूं इधर की तरफ 14 प्लस क्या आएगा, x+8, x+8 और तीसरी भुजा क्या आएगी, x+6 कितने आएगी, x+6 बटा 2। अब देखिए इनको जोड़ेंगे x और x कितना हो जाएगा, 2x और 8 6 कितने हो जाएंगे, 14। तो देखिए 14 14 कितना, 28 प्लस 2x बटा कितना, 2। अब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो ऊपर की तरफ 2 कॉमन लिया बटा कितना, 2, 2 से 2 कटेगा तो 14 + x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 14 + x अर्ध परिमाप आ जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने a क्या मानी थी, 14 सेंटीमीटर और b क्या मान ली मैंने यहाँ पर, x+8 और c क्या मान ली मैंने यहाँ पर, x+6। ये सेंटीमीटर में सारी है ना, सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर में ABC अपने पास आ चुका। अब क्या करते हैं, हीरोन का फॉर्मूला लगाएंगे और क्षेत्रफल निकालेंगे। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है, √S, S - A, S - B और S - C, यह सूत्र होता है आपके। तो देखिए बराबर S अभी अपन ने निकाला, क्या आया था अपने पास, 14 + x आया था, तो 14 + x अपनी जगह। अब देखिए S - A, तो बड़ा कोष्टक लगा देता हूँ और S कितना है आपके पास, 14 + x है, -a कितना है यहाँ पर, ये रहा 14। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या रख दूंगा, 14 रख दूंगा। तो देखिए 14 + x - 14, कोष्टक बंद कर दिया। ठीक ऐसे ही अपने पास S - B, तो बड़ा कोष्टक लगाया, S 14 + x -b। तो देखिए b माइनस, तो माइनस प्लस का है तो सभी जगह माइनस हो जाएगा, तो -x और माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक ऐसे ही यहाँ पर 14 + x और माइनस का x और माइनस का 6 बन जाएगा आपके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 14 + x और ये जो है 14 से 14 कट जाएगा और x बचेगा, और यहाँ पर देखिए +x से -x कट जाएगा और 14 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6। अब यहाँ पर देखिए x से x कट गया, 14 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8 बच जाएगा। ठीक है, ये अंडर रूट यहाँ पर
ए सही। अब देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, ऐसा ही रहने देता हूँ, इसको पहले गुणा कर लेता हूँ। 4 और x आगे लिख लिया और 14 प्लस x, ऐसा ही रहने देता हूँ मैं इसको। इसको डाल दिया मैंने समीकरण नंबर 3 तो थी सही, इसको डाल दिया मैंने समीकरण नंबर 4। अब देखिए ये जो समीकरण 1 और 2, 1, 2 और 3, ये जो तीनों ही समीकरण थी आपके, इन तीनों त्रिभुजों को अगर मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, आपके त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बन जाता है कि नहीं बन जाता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो तीनों समीकरण थी इनका योग किसके बराबर होगा, इस वाले त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के तो बराबर होगा। तो त्रिभुज ABC यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। तो मैं क्या करता हूं, समीकरण 1, 2, 3 व 4 से क्या होगा, ये जो 4 जो है समीकरण ये बराबर होंगी 48x 14 प्लस x, यानी कि ये जो एरिया जो है यहाँ पर आप सेंटीमीटर स्क्वायर कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर एरिया है। ये जो एरिया होगा इन तीनों के योग के बराबर होगा, और तीनों का योग क्या है आपके, देखिए समीकरण 1 28, देखिए 28 प्लस दूसरी समीकरण क्या है 2x प्लस 16, 2x प्लस 16, और तीसरी समीकरण क्या है आपकी 2x प्लस 12 प्लस 2x प्लस 12, ऐसे तो होगा। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको जोड़ देता हूँ, 48x अपनी जगह 14 प्लस x अपनी जगह, ठीक है बराबर। देखिए 2x और 2x कितना हो गया 4x, ये 4x प्लस 28, देखिए ये दोनों की दोनों जुड़ेंगे तो 28 बनेंगे, और 28 28 कितने हो जाएंगे 56, ये 56 अपनी जगह। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर यहाँ से 4 कॉमन आ रहा कि नहीं आ रहा दोनों जगह से, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ 4 कॉमन ले लेता हूँ, तो x प्लस और यहाँ पर बचेगा 14, 4 14 56, ये तो बचेगा। अब देखिए इधर की तरफ क्या बच रहा है, बराबर में 48x और 14 प्लस x, ये तो बच रहा है, ये इधर यहाँ पर बराबर है सही। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से दोनों ओर वर्ग कर देता हूँ क्योंकि मुझे वर्गमूल हटाना है, तो दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों ओर वर्ग करूँगा तो इधर तो 48x और 14 प्लस x रहेगा, वर्गमूल हट जाएगा। लेकिन इधर की तरफ क्या होगा, वर्ग होगा, तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दोनों ओर वर्ग किया तो 4 का स्क्वायर 16, और x प्लस 14 का क्या बनेगा होल स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 16 से कटेगा ये 3 16 48, कितनी बार 3 बार। अब ये x प्लस 14 जो है पूरा का पूरा आपके घात कर जाएगी, कितनी बचेगी, एक घात बच जाएगी। घातांक के नियम अगर जानते हो, जैसे कि a स्क्वायर है, इधर a की घात 3 है, तो इधर 2 घात से 2 घात कर जाएगी, बचेगी 1 घात, यानी कि इधर 1 की घात 1 रह जाएगा। इस प्रकार इसको अपन ने सोल्व किया। अब देखिए इधर की तरफ आपके क्या बचा, सिर्फ बच रहा है आपके 3x, ठीक है बराबर, इधर x प्लस 14 बच रहा है। अब x को इधर लाऊंगा तो कितना आएगा आपके, माइनस का हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर 14, x 2 से 7 बार, x का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 7 सेंटीमीटर आपके आ चुका है। किसका मान आया ये, x का। अब देखिए अपन को इस चित्र में निकालना क्या था, AC निकालना था। x का मान कितना आया 7 सेंटीमीटर, तो इधर भी कितना आएगा 7 सेंटीमीटर आएगा। तो कुल मिला के AC का मान कितना बन जाएगा, 6 और 7 मिलकर 13 बनेगा, और इधर 7 और 8 मिलकर 15 बन जाएगा। अतः लिख देना लास्ट में आप दोनों को जोड़कर कि AB तो कितना आ जाएगा आपके, AB आपके आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और AC आपके आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन भी है, इसलिए मैंने ये करवाया है। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। बस कुछ नहीं करना, आपको हीरोन का सूत्र और साथ में ही नॉर्मल जो त्रिभुज का सूत्र होता है वो लगाते हुए क्षेत्रफल निकालना है, और क्षेत्रफल के आधार पर इसको बराबर करते हुए आपको x का मान निकालना है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके 13 है। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने, देखो वृत्त दिया गया है एक आपको, तो मैं यहाँ पर अगर वृत्त बनाऊं, ये क्वेश्चन आपको करना है, मैं ऐसे रफली बता रहा हूँ, ये वृत्त है आपके, इस वृत्त के परिगत चतुर्भुज बनाया गया है एक, जैसे कि ये चतुर्भुज बना लिया मैंने,
जैसे कि इस प्रकार रफली मैंने एक चतुर्भुज बनाया है, इस प्रकार इसको स्पर्श करते हुए ये जो है आपके स्पर्श करता है यस इस प्रकार, और इधर की तरफ ये इस प्रकार एक चतुर्भुज दिया गया है, पी क्यू आर एस नाम डाल देना और ये केंद्र हो जाएगा आपके। तो परिगत चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं देखो, आमने सामने की, यानी कि पी क्यू और एस आर केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है, मतलब कि 180 डिग्री का कोण बनाती है केंद्र पर। तो देखिए ये जो भुजा है, तो आप क्या करना, यहाँ पर इसको इस प्रकार मिलाओगे और इधर की तरफ ये मिलाना और इस प्रकार मिला देना, रचना कर देना। और साथ में क्या करना, आप यहाँ से ये त्रिज्या और स्पर्श बिंदु पर इस प्रकार इन त्रिज्याओं को मिला देना। अब इसमें करना क्या है आपको कि ये जो स्पर्श रेखा है, ये दोनों की दोनों स्पर्श रेखा, इधर की तरफ ये दोनों स्पर्श, इधर स्पर्श इधर स्पर्श, ये स्पर्श रेखा है पी क्यू आर एस से, पी क्यू आर एस दिए गए इनसे। अब अपन क्या करते हैं कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं जो होती है केंद्र पर क्या करती है, समान कोण अंतरित करती है। इसका मतलब क्या हुआ सीधा सा कि ये जो अगर पी क्यू सॉरी यहाँ पर नाम डाल देना एल एम एन टी जो भी नाम, यानी कि पी एल बराबर है किसके, पी टी के। तो ये जो स्पर्श रेखाएं हैं इस केंद्र पर, ये जो केंद्र है यहाँ पर समान कोण अंतरित करती है किसके द्वारा, ये जो लाइन है, ये जो लाइन बनेगी इसके द्वारा समान कोण अंतरित कराएगी यहाँ पर ये जो स्पर्श रेखाएं होती है। तो यानी कि इसको अगर 1 डालूं तो इसको 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसका मतलब 1 बराबर क्या होगा, कोण 1 बराबर कोण 2। इसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण 4, इसी प्रकार 6 बराबर 5 बराबर 6 और 7 बराबर क्या होगा 8 बन जाएगा। फिर इस प्रकार ये आपको लिखने के बाद क्या करना कि अपन जानते हैं कि कोई भी अगर बिंदु होता है उस बिंदु के चारों ओर जितने भी कोण बनते हैं उन सभी कोणों का योग होता है आपके 360 डिग्री। तो यहाँ पर ओ केंद्र है, ये जो ओ केंद्र है इसके चारों ओर जितने भी 8 कोण बन रहे हैं इन सभी का योग कितना होगा, 360 डिग्री हो जाएगा। 360 डिग्री के बराबर करने के बाद इनको यूज करते हुए, जैसे कि कोण 1 की जरूरत नहीं पड़ रही तो कोण 1 की जगह में क्या रख सकता हूँ, कोण 2, जैसे कि कोण 1 प्लस कोण 2 है तो इस 1 की जरूरत नहीं पड़ रही तो इस 1 की जगह भी मैं क्या रख सकता हूँ, कोण 2, और प्लस कोण 2 तो है सही ऑलरेडी यहाँ पर। तो इस समीकरणों का, इन समीकरणों का जो यूज है यहाँ पर करना है आपको, जो 360 डिग्री के बराबर करोगे। तो दोस्तों ये थी अपने प्रश्नावली 10 वृत्तों से संबंधित प्रमेय और उनसे संबंधित सवाल अपन ने इस प्रश्नावली में देखे हैं। अब अपन नेक्स्ट प्रश्नावली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रश्नावली पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।